अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए, लोकतंत्र के पर्व में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण हुआ। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहंकार करे, और जो राम का विरोध करे उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु ने बिगाड़ दिया। इसलिए लल्लू सिंह उसने जनता के ऊपर जुल्म किए थे, राम जी ने कहा थोड़ी देर 5 साल विश्राम कर ले, अगली बार देख लेंगे तेरा भी क्या करना। इसलिए राम भेदभाव नहीं करते हैं, राम सजा नहीं देते हैं, राम किसी का विलाप नहीं करवाते हैं, राम सबको न्याय देते थे, देते हैं, देते रहेंगे। राम सदा न्याय प्रिय थे। इस देश के लोकतंत्र बचाने में आरएसएस के कुछ नेताओं का हमेशा योगदान रहा है। वो जेल भी गए, लेकिन 10 साल में हमने बहुत विपरीत देखा। जरूर अहंकार को अगर किसी ने रोका है, वो जनता ने रोका है। अहंकार की राजनीति को जनता ने रोका है। हमें यह अपेक्षा है आरएसएस से, आने वाले दिनों में आपका यही रुख रहेगा, और जो सत्ता पर बैठा है अहंकार की शिरोमणि, आप उनको जल्दी ही उस सत्ता से दूर करने की कोशिश करेंगे। हमें विश्वास है कि आप ये कर सकते हैं। बीजेपी पूरी तरह से हार गई है, मोदी जी हार गए हैं, अमित शाह हार गए हैं। मुझे कोई व्यक्तिगत डिफरेंस नहीं है, लेकिन अजीत डोभाल जी के कार्य की अवलोकन तो उसका होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की अपनी पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स बहुत स्ट्रांग है, शायद वो कैबिनेट के भी नहीं सुनते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री जी किसकी सुनते हैं। हम लोग सिर्फ इतना आग्रह कर सकते हैं, सर मूल्यांकन करिए, आपके पास विकल्पों की कमी नहीं है। खासतौर से अजीत डोभाल के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो हालात हैं कई जगहों पर, जो चुनौतियां हैं, क्या कहना? देखिए मैं क्या कहूँ, प्रधानमंत्री जी की अपनी पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स बहुत स्ट्रांग है, शायद वो कैबिनेट के भी नहीं सुनते हैं, अपने सहयोगियों के भी नहीं सुनते हैं। मुझे कोई व्यक्तिगत डिफरेंस नहीं है, लेकिन अजीत डोभाल जी के कार्य की अवलोकन तो उसका होना चाहिए, उसका मूल्यांकन तो होना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की जो जिम्मेवारी है, वो सिर्फ गुड बुक इन द प्राइम मिनिस्टर के गुड बुक में नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ उस दृष्टिकोण से एक बार देखें। हालांकि प्रधानमंत्री जी किसकी सुनते हैं, हम लोग सिर्फ इतना आग्रह कर सकते हैं, सर मूल्यांकन करिए, आपके पास विकल्पों की कमी नहीं है। देखिए देखिए प्रधानमंत्री जी की जो कार्यशैली है ना, प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली का एक सबसे, अगर एक वाक्य में बोलूं तो मी माई एंड माइन, मेरा, मुझको, मुझसे। फिर वैसे व्यक्ति के समक्ष सामूहिकता की आप बात नहीं कर सकते। वो विपक्ष से संवाद नहीं करना चाहते, उन्हें विवाद ज्यादा पसंद है। तो वो अब उनके व्यक्तित्व का ये हिस्सा इतने वर्षों से रहा है, उसमें डिलीट बटन की गुंजाइश मुझे कम दिखती है। वैसे भी जो थोड़ी बहुत उनसे अपेक्षा थी, उन्होंने भैंस मंगलसूत्र मुजरा के बाद वो अपेक्षाएं भी खत्म करवा दी। सर लोकसभा का सत्र, सर 24 जून से लोकसभा शुरू हो रही है, लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी, और 26 जून की तारीख तय की गई है जब लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। विपक्षी दलों की तरफ से ये एक अपेक्षा की जा रही है कि जदयू या टीडीपी अपना कोई उम्मीदवार इस पद के लिए उतारे। देखिए संसदीय लोकतंत्र के लिए तो ये बेहद ही खूबसूरत क्षण होता कि विपक्ष की तरफ से या उनके ही अलायंस में जो नॉन बीजेपी है, उनके लोग वहां बैठे।
लेकिन प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली को देखते हुए उनके कार्यकाल में डिप्टी स्पीकर नहीं हुआ। ये अपने आप में वो देखिए संसद की दहलीज चूमते हैं, वो फोटो के लिए अच्छा है, लेकिन संसदीय लोकतंत्र के प्रति जो गरिमा का भाव, निष्ठा का भाव होना चाहिए, उसकी कमी दिखती है। मैं आज भी कहता हूं कि बहुत सारे परिवर्तन की जरूरत है। एक दिन आपको पूरा का पूरा विपक्ष का होना चाहिए। अगर 7 दिन का सत्र है तो एक पूरा विपक्ष के लोग ही स्पीकर पद पर बैठे, वो मुद्दे लें जो आमतौर पर नहीं लिए जाते हैं। इस तरह की अगर चीज़ों को हम नहीं करेंगे ना, तो मुझको लगता है कि ये लोकतंत्र में तंत्र लोक पर हावी होता चला जाएगा, जो काफ़ी हद तक हो भी